नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस पाठ के बारे में आगे बताने से पहले हम महात्मा गांधी का एक कथन है उसको यहाँ उद्धृत करना उपयुक्त समझते हैं। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होगा। महात्मा गांधी जी ने ये बात कही और इससे यह सिद्ध होता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध जो हमारा प्रेस है, मीडिया है, ये स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। किसी भी लोकतंत्र के लिए प्रेस का आज़ाद होना, स्वतंत्र होना, बेबाक होना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो लोकतंत्र धीरे धीरे अपना स्वरूप समाप्त कर देगा। तो अब हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया असलियत में क्या है। जिन अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में हम देखते हैं कि खबरें सुबह सुबह हमारे टेबल पे होती हैं, वह खबरें कैसे लिखी जाती हैं, कौन उन्हें लिखता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस अनुशासन के तहत वे खबरें संकलित होकर के, प्रकाशित होकर के और हमारे टेबल पे पहुंचती हैं, हमारे सामने पहुंचती हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अध्याय 4 में ये तो शीर्षक हो गया और इसके जो उपविषय हैं, जो मुख्य बिंदु हैं इस पूरे पाठ के, उन्हें भी जान लेना अति आवश्यक है। देखिए, पहला बिंदु है पत्रकारीय लेखन क्या है। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि पत्रकारीय लेखन क्या है। तो मोटा मोटा इतना तो आप जानते ही हैं कि पत्र पत्रिकाओं में जो लेखन किया जाता है, जो सूचनाएं प्रकाशित होकर के आप तक पहुंचती हैं, वे पत्रकारीय लेखन कहलाती हैं। समाचार कैसे लिखा जाता है? कोई सूचना कैसे समाचार का रूप धारण करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। उन 6 ककारों का, ककार से तात्पर्य है क अक्षर वाले 6 शब्द। क्या, कौन, क्यों, कैसे, कब, ये इस तरह के जो 6 शब्द हैं, उन 6 शब्दों के बारे में हम ये जानेंगे कि उनका समाचार लेखन में क्या महत्व है। उसके बाद आएगा फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, और विचार परक लेखन क्या होता है। तो ये मुख्य बिंदु हैं इस पाठ के पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ये सारे के सारे बिंदु एक ही वीडियो में तो समाहित नहीं होंगे, तो यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि इन्हें आप तक अच्छे से पहुंचाया जाए ताकि आपकी समझ में ठीक से आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। पत्रकारीय लेखन क्या है? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। तो ये आप समझ गए कि अखबार या अन्य समाचार माध्यम, तो उनमें जो काम करने वाले पत्रकार होते हैं वे अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, और सूचनाएं पहुंचाने के लिए वे लेखन के जिन रूपों का इस्तेमाल करते हैं उन सभी को पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं,
समस्याओं और मुद्दों से है। ये बात जरूर आप ध्यान रख लें कि पत्रकारीय लेखन की जो सीमा है वो समसामयिक से तात्पर्य है जो आजकल घट रही है, जो वर्तमान में जो घटनाएं, जो मुद्दे चल रहे हैं, पत्रकारीय लेखन उन्हीं मुद्दों पर किया जाता है। इसके साथ ही वास्तविक घटनाएं और समस्याएं इसके केंद्र में होती हैं और अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों या अपने पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर भी पत्रकारीय लेखन किया जाता है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। यह निसंदेह सही बात है। पत्रकारिता जो है वो जल्दी में लिखा जाता है, क्योंकि कहीं कोई घटना घटी तो 10-5 मिनट के भीतर ही उस पर समाचार तैयार करके अपने पाठकों, दर्शकों तक पहुंचाने की होड़ रहती है। प्रिंट माध्यम की तुलना में यह संघर्ष हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। यह तो ठीक है कि यह जल्दबाजी में लिखा जाता है, पर यह तथ्यात्मक होता है, इसमें कल्पनाओं का सहारा नहीं लिया जाता। अखबार और पत्रिकाओं के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकारों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह एक विशाल जनसमूह के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर तक शामिल होते हैं। पत्रकार के लिए यह बात निसंदेह सचेत रखने वाली है कि उसे पढ़ने वालों में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी होंगे, वैज्ञानिक होंगे, डॉक्टर्स होंगे और साथ ही सामान्य मजदूर, किसान वर्ग के लोग भी होंगे। तो उन्हें अपनी एक शैली इजाद करनी पड़ती है, अपनी एक भाषा तैयार करनी पड़ती है जो इतनी सरल हो कि एक कम पढ़े लिखे से शुरुआत करके एक बड़े से बड़ा विद्वान भी उसे समझ सके, उसे ग्रहण कर सके। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गंभीर से गंभीर विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में आलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्रकारीय लेखन में हमें विद्वता नहीं दिखानी होती, आलंकारिकता नहीं दिखानी होती। संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली का यदि हम उपयोग करेंगे तो वह कम से कम लोगों तक पहुंच पाएगी, कम से कम लोग उसे समझ पाएंगे, इसलिए इस शैली से बचा जाता है। यहां 2 शब्द आ रहे हैं, जॉर्गन्स और क्लीशे। तो ये 2 शब्द, जॉर्गन्स वो होता है ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और क्लीशे एक ऐसी शब्दावली है या ऐसी बात जो बेकार की बात है, घिसी पिटी बात है, उसमें पुनरावृत्तियां होती हैं, एक ही बात को कई कई बार हम प्रयुक्त करते हैं। तो जॉर्गन्स और क्लीशे का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इससे जो भाषा है वो बोझिल होती है, समझ में नहीं आती, उबाऊ होने लगती है। और इसके साथ ही यहां काम के आधार पर हम पत्रकारों को भी 3 भागों में बांट लेते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? पहला भाग तो यहां आपको दिखाई दे रहा है, पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार पहला। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। अब ये दिख रहा है पूर्णकालिक पूरे समय के लिए, अंशकालिक थोड़े समय के लिए, और फ्रीलांसर। फ्रीलांसर से तात्पर्य है जो फ्री है, स्वतंत्र है, वो किसी पत्र से, किसी समूह से बंधा हुआ नहीं है, यानी स्वतंत्र पत्रकार है। अब देखिए क्या कहता है, पूर्णकालिक पत्रकार क्या होते हैं? ऐसे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है। कोई समाचार संगठन है, उसमें जो लोग नियमित वेतन प्राप्त करते हैं और उसके लिए निरंतर कार्य करते हैं, वे लोग पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं।
दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार वे होते हैं जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर, उसके लिए भी नियमित वेतन भोगी है वो, लेकिन वो नियमित वेतन भोगी है, उसका वेतन तय किया गया है महीने का। लेकिन जो कम समय के लिए काम करते हैं उन्हें निश्चित वेतनमान नहीं दिया जाता। उनके लिए तो ये तय किया जाता है कि ये 2 घंटे करेगा या 10 दिन करेगा या 1 घंटे काम करेगा, तो उसके लिए मानदेय तय किया जाता है कि इसे आदर स्वरूप, सम्मान स्वरूप क्या प्रदान किया जाए। तो ये अंतर होता है, यह नियमित नहीं होता। कुछ समय के लिए समाचार संगठन में काम करता है और उसके बदले में उसे मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मिलता। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होते हैं? इसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता। जैसे अंशकालिक और पूर्णकालिक पत्रकार हैं वो किसी खास अखबार से जुड़े होते हैं, लेकिन फ्रीलांसर किसी एक अखबार से, एक समाचार संगठन से जुड़ा नहीं होता। उसके बारे में क्या होता है, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए सूचनाएं लिखता है। अलग अलग अखबार, समाचार संगठन उसको काम देते हैं और वह उनके लिए लिखता है। आमतौर पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं, नियमित लेखन का काम करते हैं, स्तंभ लेखन का काम करते हैं, या विभिन्न जो विषय विशेषज्ञ हैं वो पत्रकारों के रूप में किसी समाचार संगठन के लिए कोई लेख, कोई टिप्पणी वगैरह देते हैं, तो उसके बदले में उन्हें जो भुगतान किया जाता है वो नियमित नहीं होता, मानदेय भी नहीं होता। ये भुगतान ऐसा होता है कि उनका कोई एक लेख आया और बदले में उन्हें कुछ भुगतान, कुछ राशि दे दी गई। 3 तरह के पत्रकार और तीनों में अपनी कुछ विशेषताएं। पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों किसी विशेष संगठन से जुड़े रहेंगे और फ्रीलांसर किसी संगठन से जुड़ा नहीं रहेगा। एक विशेष मौके पर उससे सूचनाएं लिखवाई जाती हैं जिसके बदले में उसे भुगतान किया जाता है। तो प्यारे साथियों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पत्रकारों के जो 3 प्रकार होते हैं वो अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए हम लोगों तक विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समाचार बना करके प्रस्तुत करते हैं और ऐसे हमें देश दुनिया की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। इस वीडियो में हमने जो पढ़ा, पत्रकारों के जो 3 प्रकार हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर, और उसके साथ हमने ये पढ़ा कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है। इसके बाद हम लेकर के आएंगे इसका अगला भाग, आगे बताएंगे आपको कि समाचार लेखन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और उसमें 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। अतिशीघ्र दूसरा वीडियो लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं। हार्दिक नमस्कार।